नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ऑन कमेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि 3,000 रुपए की एसआईपी एक करूं या 1,000 की एसआईपी 3 एसआईपी करूं। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं 3,000 रुपए की जो एसआईपी है वो एक ही फंड में करूं, एक एसआईपी करूं, या 1,000 रुपए की 3 एसआईपी करूं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे और जो बेस्ट तरीका है यानी कि कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है वो आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों होता क्या है कि जब किसी को एसआईपी करना है, जैसा कि हमारे बीबर का जो कमेंट था, क्वेश्चन था, तो अगर 3,000 रुपए की एसआईपी करना है तो एक ही फंड में करेंगे तो आपको एक ही फंड का जो भी रिटर्न आएगा वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने 3,000 रुपए को डाइवर्सिफिकेशन कर दिया और 3 तरीके से अगर फंड में आपने एसआईपी कर दिया तो क्या हो सकता है, आज हम इसी 3 तरीकों को समझेंगे। दोस्तों यहां देखें कि जैसा कि चार्ट है हमारा, चार्ट के हिसाब से देखें कि अगर ये 3,000 रुपया आपका एक फंड में लगा और ये 1,000 रुपया आपका 3 फंड में लगा, तो यहां जो आपका रिटर्न होगा वो सिर्फ एक फंड का रिटर्न होगा, आप जिस फंड में एसआईपी चला रहे हैं। और वही इतने ही पैसे को आपने अगर बांट दिया तो जिसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन यानी कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यहां आपने 3 फंड ले लिया तो यहां आपका जो रिटर्न मिलेगा वो एवरेजिंग रिटर्न आपका बन सकता है। यानी कि हो सकता है कि जहां पे आपने एसआईपी किया, ये फंड आपने अगर रिटर्न लिया एसआईपी, मान लीजिए एग्जांपल पे आपका ये 12% का दिया रिटर्न, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपने अगर 3 फंड में लिया तो कोई फंड हो सकता है आपका 12% दे, कोई हो सकता है आपका 15% रिटर्न दे और कोई हो सकता है 18% का रिटर्न दे। तो इस तरीके से तीनों का आपका एवरेज हो जाएगा। तो यहां जो है एक ये हो गया और दूसरा ये हुआ फायदा, जो बेस्ट तरीका है, मतलब जो भी आप एसआईपी करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए आपको कभी इन फ्यूचर आप किसी एक एसआईपी को अगर बंद करना चाहते हैं, यानी कि इस 3,000 रुपए से में आपने अगर आपको कम करना है अपनी एसआईपी, तो आप यहां से किसी एक को जो है आप यहां बंद कर सकते हैं, फिर भी आपका 2,000 रुपया चलता रहेगा। यहां पे आप अगर किसी अपने 2 एसआईपी को आप बंद करना चाहते हैं, सिर्फ एक चलाना चाहते हैं, तो एक आप चालू रख सकते हैं। यहां पे क्या होगा कि अगर आपको इसको बंद करना है तो यहां पे आपको आपका सब क्लोज हो जाएगा। तो यहां इस तरीके से आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। कभी फ्यूचर में आपको अगर पेमेंट लेना है यानी रिडेम्पशन लगाना है तो आप किसी तीनों फंड में से किसी में आप एक में रिडेम्पशन लगा सकते हैं, जैसा कि आपको आवश्यकता हो। और आपका अलग अलग फंडों में भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी एसआईपी आपकी चलती रहेगी, तो अलग अलग रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका तरीका। बाकी आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप एसआईपी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहां देखेंगे कि अगर 3,000 रुपए की एसआईपी और 3 तरीकों के अलग अलग फंड में हम मान लीजिए स्मॉल कैप सिलेक्ट करते हैं और हम स्मॉल कैप का अगर हम डाटा रिकॉर्ड देखेंगे कि अगर हम 3 तरीके के फंड में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, एसआईपी चालू किया, तो तीनों का अलग अलग रिटर्न आ रहा है। तो यहां आज हम उस डाटा का को भी देखेंगे। और दोस्तों ये जो हमारा डाटा है आपके एजुकेशनल पर्पस से ही है। तो चलते हैं हम अपने डाटा की तरफ। दोस्तों हम अपने डेटा सीट पे आ गए हैं। अब यहां आप देखें कि जो आपका एसआईपी कैलकुलेशन का जो रिटर्न है, हमने यहां पे 3 फंड लिया है और आपका 1,000 रुपए से जो है आपका एसआईपी चल रहा है। 3 फंड कौन से हैं? 3 फंड मैंने लिया है। एक पहला फंड हमने लिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप,
दूसरा SBI स्मॉल कैप और तीसरा आपका बंधन स्मॉल कैप लिया है। अब यहां दोस्तों हम देखेंगे तीनों का रिटर्न, तीनों मैंने स्मॉल कैप से लिया है। यहां तीनों का अगर हम रिटर्न देखेंगे 1000 रुपए की SIP, यहां 3 साल का हमने रिटर्न लिया है, यानी कि शॉर्ट टर्म में ही लिया है। लेकिन आप यहां देखें कि रिटर्न में कैसे अंतर आता है। तो यहां 36 महीने यानी कि 1000 रुपए की SIP अगर 36 महीने चलेगा तो 36,000 होगा। तो यहां देखिए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है SIP से वो तीनों का सेम है। यहां जो आपका 36,000 रुपया है ये तीनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, लेकिन रिटर्न अलग है। रिटर्न आइए देखते हैं कितना है। यहां जो रिटर्न है देखें, ये जो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 45,592 रुपया बनाया है 36,000 का, और SBI स्मॉल कैप 42,642 रुपया बनाया है, और बंधन स्मॉल कैप आपका 53,222 रुपया बनाया है। अब देखें दोस्तों यहां पे जो SIP इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 36,000 है, सेम है तीनों में। अब तीनों में अलग अलग रिटर्न है, और तीनों का अगर यहां पे परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो तीनों का अलग अलग है। तो यहां पे जो आपका अगर तीनों का कैलकुलेशन करके देखा जाएगा तो एवरेजिंग हो जाएगा, तो एवरेज में आपका रिटर्न बन सकता है। तो यहां देखें कि एक फंड ने 15% से ऊपर का रिटर्न दिया, दूसरे फंड ने 11% का रिटर्न दिया, तीसरे का आपका 27% का रिटर्न आया। तो इस तरीके से आपका रिटर्न में अंतर हो सकता है। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका दोनों ही है, जैसा आपके समझ में आए कि हाँ हम कैसे करें। मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। बाकी SIP आपको चलाना है, आप किस तरीके से चलाएंगे वो आप पे निर्भर है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।